वी आर सॉल्विंग बाइनरी सर्च क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 35 में भी हम वही करने वाले हैं, 34 में भी वही किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट कि इनपुट में हमारे पास एक सॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट होगा। एन एलिमेंट का एक सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ भी मान लो, ठीक है। हमें आउटपुट में बताना है फाइंड एनी टू एलिमेंट्स एंड वी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 1000। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो हमें कोई भी दो एलिमेंट, ये हमारा एरे होगा, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट रैंडम उठाओ, एक्स, ए और बी, और हमें उन एलिमेंट्स को बता देना है कि ए प्लस बी जो होना चाहिए 1000 से बड़ा होना चाहिए। एनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी? सो वर्ड पे हमेशा ध्यान देना है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी। समझो, हमारे पास सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। सॉर्टेड एरे, सपोज दैट एरे ऐसा है 2 3 6 100 256 501 1023, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि फाइंड एनी। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी? एनी मतलब कोई भी दो एलिमेंट ऐसे बताओ ए बी कि हमें ए प्लस बी ग्रेटर देन 1000 हो। तो आपको पता है अगर हमें कोई भी चीज बड़ी बनानी है, 1000 से बड़ी बनी दो लोगों को, तो मैं क्यों ना दो बड़े लोग ही लूं। भाई मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो मैं लास्ट के दो बड़े एलिमेंट ले लेता हूँ। सिंपल। तो लास्ट के दो एलिमेंट क्या होंगे? बड़े होंगे। अगर उनका सम ए प्लस बी हम निकालेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1000 होगा क्या? यस होगा। बट 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 हमें एनी निकालना था, दो एलिमेंट हमने ले लिए लास्ट के। बट व्हाट अबाउट दिस 1 2 3 4 9 100 150? अगर एरे ऐसा हुआ तो भाई जब इन दोनों को तुम लोगे, ए और बी को, जब इन दोनों का सम ही 1000 से बड़ा नहीं होगा तो आगे कोई भी एलिमेंट ले पाओगे क्या? नहीं। तो तुम बोल दोगे कि अगर इन दोनों का ही सम जब 1000 से बड़ा नहीं आ रहा है तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। यस। सो इन सब प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा? तो तुम्हें ए लेना है, तो तुम्हें पता है कि इसकी इंडेक्सिंग कितना है, 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। तो तुम क्या करो, ए इज इक्वल टू बोल दो एरे ऑफ 6 चाहिए मुझे, या ए इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ एन माइनस 1 चाहिए मुझे, और बी इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ एन माइनस 2 चाहिए मुझे। भाई एरे में इंडेक्सिंग होती है, डायरेक्ट एलिमेंट में क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, लास्ट के दो एलिमेंट उठा लिए, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, इसलिए हमने लास्ट के दो एलिमेंट उठाए। और इसको लेने में, ए लेने में कांस्टेंट टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम, इसको कांस्टेंट टाइम में। और हमें चेक कर लेना है क्या ए प्लस बी ग्रेटर देन 1000 है। अगर है तो हम बोल देंगे कि दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, कोड जो भी बोलेगा करने के लिए कर देंगे, हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, अगर एरे सॉर्टेड है और पूछता है कि क्या ऐसे दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, चेक करो कि जिनका सम 1000 से बड़ा हो, कोई भी दो एलिमेंट हो, कोई भी। तो हम, भाई हमें कोई भी से मतलब है, हम लास्ट के दो एलिमेंट उठाए और चेक कर लिया क्या दोनों का सम 1000 से बड़ा है। यदि है तो बोल सकते हैं। अगर इन दोनों का ही सम 1000 से बड़ा नहीं होगा तो भाई कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने दो बड़े से बड़े एलिमेंट उठाए थे। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सो कोड क्या है इसका? कोड है कि टेक, हम ए इज इक्वल टू बोल देंगे ए आर आर ऑफ एन माइनस 1, बी इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ एन माइनस 2। चेक कर लो, इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन 1000 है, बोल दो यस ए कॉमा बी एग्जिस्ट, एल्स नो ए कॉमा बी डज नॉट एग्जिस्ट। अपने को कोड में, सिंटेक्स में नहीं जाना, अपने एल्गोरिथम में जाना। सो क्या कोई लूप है यहाँ पे? नहीं। इसका टाइम कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम हो गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। So what is the time complexity of that particular question? That is time complexity is order of n। हम फिक्स टाइम में कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम है, ऑर्डर ऑफ n, दैट इज थीटा ऑफ n, दैट इज ओमेगा ऑफ 1। डिड यू गेट इट? भाई जब ऑर्डर है ऑफ 1 है, बिगो है, तो थीटा और हम थीटा अगर है तो बिगो और ओमेगा भी होता है, तो इसकी टेंशन नहीं है, हमने पिछले वीडियोस में किए हैं। व्हाट इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड? अरे भैया पिछले क्वेश्चन में एरे नॉट सॉर्टेड है, तो इनपुट क्या है? इनपुट है एन एरे, ठीक है। आउटपुट हमें क्या बताना है? इनपुट है एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, तो पिछले क्वेश्चंस में एरे सॉर्टेड था। आउटपुट हमें क्या बताना है? ए कॉमा बी सच दैट एनी ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 1000।
तो एक सिंपल तरीका क्या है इसका, एक सिंपल तरीका क्या है कि आपके पास ये एरे है, ठीक है, एक एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लो सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं अपन एरे, एरे में एलिमेंट है 2 है, 10 है, 30 है, 50 है, 150 है, 250 है, 503 है और यहाँ पे 1003 है, ऐसा है कुछ एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 1050 सॉर्टेड नहीं है ऑर्डर में, ऑर्डर एरे यहाँ पे 100, यहाँ पे 102 बोल दो, ठीक है, चलो, और यहाँ पे 50 बोल दो, और एरे सॉर्टेड नहीं है तो हम सॉर्टेड नहीं ले रहे हैं। सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट तरीका कि दो आप लूप लगा के कर सकते हैं। आप इसको पहले ए माने, पहले आप इसको ए माने और सबके पास जाके पूछें क्या तुम मेरे बी हो, क्या तुम मेरे बी बनोगे, क्या तुम मेरे बी बनोगे, क्या तुम मेरे बी बनोगे, सबसे जाके पूछो। तो ए को इसको पहले ए मान लो और सबको क्या बोलो, क्या तुम मेरे बी बनना चाहोगे, हर एक एलिमेंट से जाके पूछो, हर एक एलिमेंट से जाके पूछो। तो हो सकता है कि इस बार बी ना मिले, इस बार बी ना मिले, तो हम अगली बार क्या बोलेंगे, क्या तुम ए बनोगे, इसको बोलेंगे क्या तुम ए बनोगे, फिर इसको बोलेंगे ए बनोगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस करेंगे और ए को बोल देंगे ए ऑफ ए आर ऑफ आई। तो पहले एलिमेंट को पहले हम ए मानेंगे, फिर दूसरे को मानेंगे जब आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, और अंदर क्या करो, अंदर इससे पूछ लो b इज इक्वल टू, इसको बोल दो ए आर ऑफ जे, और चेक कर लो इफ a प्लस बी ग्रेटर देन 1000 है तो बोल दो यस, और यहां से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। तो लूप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी अपनी। बात समझ में आई, रिटर्न हो जाओगे मतलब यहां से रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। अगर लास्ट में नहीं होगा तो मतलब फॉर लूप दोनों चल गई, कुछ नहीं चला अंदर, ये वाली लाइन कभी नहीं चली, मतलब क्या यहाँ पे रिटर्न करोगे, रिटर्न करोगे, रिटर्न कर दो, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने किया क्या, सिंपल तरीका समझो अगर आपको समझ में नहीं आया, हमने किया क्या, हम पहले इसको देखो i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज इक्वल टू एन तक चलेगा, ठीक है, ये वाला। तो पहले i इज इक्वल टू 0 हुआ तो हम a इज इक्वल टू ए आर ऑफ 0 मानते हैं, इसको मानते हैं a, ठीक है। अब j इज इक्वल टू आई प्लस 1, यहां से हम लूप चलाएंगे यहां तक, यहां से लूप चलाएंगे यहां तक, और हर एक एलिमेंट से आगे पूछोगे क्या तुम मेरे बी बनना चाहोगे, क्या तुम मेरे बी बनना चाहोगे। अगर किस सब ने मना कर दिया तो हम फिर से लूप पे जाएंगे यहाँ पे, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगली बार हमारा ए आर आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम अगली बार a इसको मान लेंगे, फिर अगली बार j इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये वाला a जब बनेगा, ये a बन के सबसे पूछेगा क्या तुम मेरे बी बनोगे, क्या तुम मेरे बी बनोगे। तो वर्स्ट केस में हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि पहली बार n टाइम चला, दूसरी टाइम n माइनस 1 टाइम चला, फिर n माइनस 2 टाइम चला, लास्ट में 1 टाइम चलेगा। और ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्यों मैं इतना तेज बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। ओके सर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में तो हमने कर लिया, बहुत सिंपल तरीका कि दो एलिमेंट हमें बताने हैं, चेक करके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में बता दिया। सर इससे कम टाइम में बताना है, चलो पिछली बार क्या टाइम होता है, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो ऐसा करो, एरे जो दिया है ना, एरे सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन सॉर्ट द एरे, सॉर्ट द एरे। सो एरे को सॉर्ट करने में मर्ज सॉर्ट जो होता है वो ऑलवेज n log n लेता है टाइम, रिमेंबर दिस वन। आगे मर्ज सॉर्ट ही आएगा, इसके बाद मर्ज सॉर्ट ही स्टार्ट होगा, n log n होता है, ठीक है। जब एरे को सॉर्ट कर दोगे तो फिर n log n टाइम लगा, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, ऑर्डर ऑफ 1। भाई एरे सॉर्टेड हो गया तो प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब एरे सॉर्टेड है तो प्रीवियस क्वेश्चन का लॉजिक लगाओ और उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n, तो n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n, दैट इज n log n। तो यहाँ पे कैच क्या है, एरे को सॉर्ट कर लो। तो आप बोलोगे सर n स्क्वायर लग रहा था एक साइड n log n लग रहा था, तो विच इज बेटर, n log n इज बेटर, n log n बेटर है n स्क्वायर से, हम जानते हैं ये चीज। तो हम क्या करेंगे, एरे को पहले सॉर्ट कर लेंगे, फिर दो एलिमेंट निकाल लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, लॉजिक बिल्ड होने चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। A sorted array of n elements, find any two elements a and b such that a plus b is equal to 1000। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यहाँ से आप कोडिंग सीखेंगे, रियल कोडिंग दैट इज 2 पॉइंटर एग्जाम्पल। 2 पॉइंटर आपने बहुत सुना होगा, आज मैं आपको इतना इजी समझाऊंगा 2 पॉइंटर कि आप कोडिंग जाएंगे, जीएफजी, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कहीं भी 2 पॉइंटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में माहिर हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अ सॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट,
ठीक है भैया, हमें एक एरे दिया हुआ है जो सॉर्टेड है n एलिमेंट का। अब फाइंड एनी टू एलिमेंट्स a प्लस a एंड b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो पिछली बार क्या था ना, हमें एनी टू एलिमेंट्स बताना था कि उनका जो एडिशन हो वो ग्रेटर देन 1000 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि a प्लस बी ग्रेटर देन 1000 हो, a प्लस बी ग्रेटर देन 1000। तो हम क्या किए, लास्ट के दो एलिमेंट को उठा के बोले भाई जब तुम सबसे बड़े हो घर के तो तुम्हारा सम तो 1000 से बड़ा होना चाहिए। लॉजिक, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल। यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल, इक्वल कंडीशन है, तो हमें एकदम एग्जैक्ट नंबर, दो नंबर लाने पड़ेंगे। चलो, तो हम एक इनपुट लेते हैं और हिट एंड रन चलाते हैं इनपुट। सो आई एम टेकिंग 10, 30, 150, 200, 350, 450, ठीक है, 800, 950, 1002, ऐसा हमने एक एरे लिया। ठीक है, दिस इज सॉर्टेड एरे बेसिकली। क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव टू टेक सॉर्टेड एरे। ओके सब, वी हैव टेकन सॉर्टेड एरे। So what is index of this particular element? That is 0, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Did you get? So how many elements? N elements. So what is n here? N is 9 basically. N is 9. Okay sir. चलो, how to get it? How to get it? Simple तरीका यही है कि हम क्या करें, मेथड 1 क्या है, मेथड 1 कि for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, और a को बोल दो ए आर आर ऑफ आई, और यहाँ से फॉर j इज इक्वल टू आई प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, चेक कर लो इफ, यहाँ पे b बोल दो ए आर आर ऑफ j, सिंपल पिछला वाला कोड, a प्लस बी इज इक्वल टू 1000। तो रिटर्न कर दो जो भी क्वेश्चन में बोल रहा हो, दो एलिमेंट रिटर्न करना है तो a प्लस बी रिटर्न कर दो, a कॉमा बी रिटर्न कर दो, जो भी मतलब क्वेश्चन बोलता है लॉजिक वो कर देंगे हम। सो दैट इज सिंपल कोड, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यू नो दैट, ये सिंपल कोड आप करके सिंपल कोड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चला सकते हैं। अगर आप GFG में एक क्वेश्चन टाइप करेंगे कि टू एलिमेंट a प्लस बी इज इक्वल टू 1000 ऐसा वाला, तो वहां पे आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में क्या देगा, टाइम लिमिट एक्सीड देगा। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द लॉजिक, व्हाट शुड बी द लॉजिक। सर हम इसका लॉजिक क्या बना सकते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक क्या बना सकते हैं। सो ये वाला कोड यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला। नाउ लेट्स मूव टू द लॉजिक। तुम्हें पता है एक चीज़ कि एरे क्या है, सॉर्टेड है, समझ रहे हैं। अभी अभी थोड़ा माइंड को काम रखो, ठीक है। चलो, तो एरे तुम्हारा सॉर्टेड है, मैं एक इंसान को इधर बैठाता हूँ, ठीक है, और एक इंसान को इधर बैठाता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग में स्टार्ट जो है, स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट इज इक्वल टू आई बोल देता हूँ, दैट इज 0, एंड एंड इज इक्वल टू जे बोल देता हूँ एंड को, दैट इज 8, दैट इज n माइनस 1 बेसिकली। सिंपल, व्हाट इज n, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज n। ओके, सो मेरा आई स्टार्टिंग में स्टार्ट है, और मतलब स्टार्ट मान रखा मैंने, और जे वेरिएबल को एंड मान रखा है, जिसमें वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, 8। नाउ मैं इसको मानता हूँ कि तुम मेरे ए हो, तुम मेरे बी हो, या इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग में हम इन दोनों का सम निकालते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं, ठीक है। तो जब a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू मेरा 10 है, यहाँ पे है मैं बैठा हूँ, और b इज इक्वल टू कितना है, 1002 है। दोनों का सम निकाला मैंने और बोला सर a प्लस बी जो है ना 1000, तो और कितना आ गया, 12 आ गया। तो मेरा a प्लस बी 1000 से बड़ा आ रहा है, हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट 1000 निकल रहा है। यहाँ पे हमें a प्लस बी निकालना, 1000 से बड़ा आ रहा है। तो मैं बड़े वाले को बोलता हूँ, बड़े वाले को बोलता हूँ भाई तुम ना बहुत ज़्यादा ही मतलब हमें सम ज़्यादा दे रहे हो। क्या दे रहे हो, सम ज़्यादा दे रहे हो। अच्छा, तो आप दिमाग लगाओ, आप किसको आगे खिसकाओगे या पीछे खिसकाओगे। अगर तुम इस वाले चीज़ को आगे बढ़ाओगे, इस वाली चीज़ को आगे बढ़ाओगे, तो ऑलवेज बड़ा ही आना है 1012 से। क्यों, क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 10। तो मैं बोलता हूँ कि सर आप बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू ज़्यादा बता रहे हो, तो आप क्या करो, आप एक स्टेप आगे बढ़ो। तो इफ a प्लस बी ग्रेटर देन 1000 होता है, 1000, तो हम क्या करेंगे, एंड वाले को ना आगे खिसका देंगे, तो हम कर देंगे j को माइनस माइनस। डिड यू गेट इट, दैट इज द लॉजिक दैट आई एम बिल्डिंग फॉर यू। सो कीप पेशेंस और समझते जाओ। तो
अगर सर आपने आई प्लस प्लस क्यों नहीं किया, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? देखो अगर मैं बढ़ा देता तो 30 हो जाता ये, और 30 प्लस 102 1032 हो जाता, बहुत ही ज्यादा आ जाता 1012 से, 1012 से 1032 और ज्यादा बड़ा हो जाता। तो मैंने क्या बोला बड़े वाले को, भाई तुम ना बड़े हो, तुम अभी रुको थोड़ा, अपने छोटे वाले को दो, मैं उससे चेक करता हूँ। डिड यू गेट? ओके, नाउ जे व्हाट इज जे, नाउ व्हाट इज जे, नाउ जे became now j became j is equal to 7। भाई हमने माइनस माइनस किया, पहले 8 था, अब 7 हो गया। नाउ चेक अगेन चेक, तो ये आइट्रेशन नंबर क्या था मेरा? फर्स्ट था, ये आइट्रेशन नंबर फर्स्ट था। आइट्रेशन नंबर सेकंड, ये लॉजिक जो है मैं कोड करूंगा, टेंशन मत लो। आइट्रेशन नंबर 2 पे हम ए हमारा कितना है? अभी 10 ही है, हम वहीं पे बैठे हैं, हम कहीं नहीं गए। बट बी मेरा कितना हो गया? 950। बी कितना हो गया? 950। ओके ओके, व्हाट इज द ए प्लस बी? व्हाट इज द ए प्लस बी? दैट इज 960। 960 हो गया। भाई मेरा यहाँ पे ए प्लस बी जो था ना, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे मेरा ए प्लस बी जो है, यहाँ पे इफ ए प्लस बी जो है लेस देन क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है। तो मैंने कहा छोटे वालों को, भाई थोड़ी सी अपनी वैल्यू बढ़ाना, तेरी वैल्यू थोड़ी सी कम है तो अपनी वैल्यू बढ़ाना, ताकि मैं 1000 तक पहुंच जाऊं, समझे? अगर तुम कहो कि सर ये मैं इसको ना यहाँ किसका लेता हूँ, भाई जब ये यही नहीं पूरा कर पा रहा है बड़ा वाला चीज, तो छोटा वाला कैसे पूरा कर पाएगा? समझ में आई बात? भाई जब 950 में तुम 10 जोड़ रहे हो तो 960 आ रहा है, जब 8 में जोड़ोगे कितना आएगा? 830 आएगा। तो मैं जब वैल्यू हमारी लेस देन 1000 है तो मैं क्या बोलूंगा छोटे वाले को, भाई थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना। जैसे आप तराजू में तौलते हो कोई चीज, तो जैसे 5 किलो की डाल 6 किलो तुम्हें तौलना है, 5 किलो तौलना है, तो पहले तुम 2 के चढ़ाए, फिर 1 के चढ़ाए, 1 का नहीं है तो आधा का चढ़ाओगे, छोटे छोटे, ठीक है? समझे? गंदा सा एग्जाम्पल। ओके, नाउ दैट इज अ 2 पॉइंटर एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल 2 पॉइंटर। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे आई प्लस प्लस। भाई तो अगर छोटे हो ना, थोड़ा सा अपना तराजू का क्या है वजन बढ़ाओ। डिड यू गेट इट? नाउ व्हाट विल बिकम आई? आई विल बिकम 1 एंड व्हाट इज, यहाँ पे आई कितना था? आई यहाँ पे 0 ही था। यहाँ पे जे कितना हुआ? यहाँ पे जे कितना हुआ? जे यहाँ पे कितना हुआ? 7 ही रहेगा जे, क्योंकि हम एक बार एक चीज को बढ़ाते हैं। चलो, सो हमारा आई कहाँ पहुंचा? जे हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और आई हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। चलो, तो तीसरे आइट्रेशन में क्या करेंगे हम? तीसरा आइट्रेशन करते हैं यहाँ पे। तीसरा आइट्रेशन, थोड़ा सा नोट्स सही से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, आप लोग जरूर बताएं। तीसरा में हम ए कितना हमारा 30 एंड बी कितना हमारा 950। लेट्स कैलकुलेट ए प्लस बी, दैट इज 980। अरे यार लेस देन 1000 है, और लेस देन 1000 है तो हम क्या करेंगे? आई को क्या करेंगे? प्लस प्लस, और आई को प्लस प्लस किया तो आई कितना है? 1, आई हो जाएगा 2, और जे हमारा क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। तो हम आई को कहाँ ले गए? यहाँ। तो हमारी बेसिकली 2 कंडीशन आप समझ गए होंगे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ये कंडीशन आएगी अपने कोड में, अपने कोड में, ठीक है सर। फिर से हम चौथे आइट्रेशन में निकालेंगे। चौथे में ए इज इक्वल टू 2 पे पहुंच गए हैं, 150। व्हाट इज द बी? बी इज 850, बी इज 950, सॉरी 950। अरे व्हाट इज ए प्लस बी? अरे नॉनसेंस, दैट इज 1000, 1100, 1100 हो गया, 1100। अरे बड़ा है सर, जे को ना आगे लेके आओ सर, आप जे को आगे लेके आओ, बहुत हो गया सर, जे को आगे लेके आओ, जे को आगे, ठीक है। जे हमारे यहाँ पहुंच गया। तो इस इटरेशन में क्या करेंगे हम? आई को 2 रहने देंगे और जे को क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। सिंपल, 2 कंडीशन याद रखो, बड़ा हुआ तो जे को खिसकाओ, छोटा हुआ तो आई को खिसकाओ। दैट इज द 2 पॉइंटर अप्रोच। बहुत सुना होगा आपने कोडिंग में, ठीक है सर, ठीक है। नाउ हम अब आई 2 है और जे कितना है? 6 है। फिफ्थ इटरेशन में क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा 800, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 950। अरे सर फिर से कम हो गया, क्या करो? बड़े कम हो गया तो आगे को बढ़ाओ आई को। तो आई कितना हो जाएगा? 2 था, अब हो जाएगा 3। जे कितना हो जाएगा? 6। नाउ सी हियर, व्हाट इज ए? ए इज 200। आई यहाँ हमारा पहुंच चुका है, कम हुआ था पिछले वाले में। बी कितना हो गया हमारा? 800। अरे दोनों का सम करो भैया जरा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000। अरे सर फल मिल गया, फल मिल गया हमें। फल क्या हो गया? मिल गया। फल हमें क्या हो गया? मिल गया। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट आए, ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 800। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। सो व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? ए इज 200 एंड बी इज 800, बट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो इस एरे को हम एक ही बार ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ से भी ट्रेवर्स कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। तो एरे को ट्रेवर्स करेंगे तो कितने बार कर रहे हैं? n बार।
बेसिकली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, समझो, ये आपको समझ में आया, ये इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को यहाँ बैठा रहे हैं, एक व्यक्ति को यहाँ बैठा रहे हैं, और इसको दोनों को क्या बोलते रहे हैं, तुम दोनों आते जाओ, जहां पे भी मेरा एलिमेंट मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 1000, हम वहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। समझे बात को, ठीक है। बट एक टर्मिनेशन कंडीशन भी होगी, क्या होगी, तो देखो क्या है, अगर मान लो ये कभी भी हमें ये मिलता ही नहीं, ये हमें कभी मिलता ही नहीं 1000 प्लस, तो ये जे बढ़ता जाता है इधर, जे बढ़ता जाता, आई इधर बढ़ता जाता, कहीं ना कहीं जे इधर हो जाता और आई इधर हो जाता। तो हमें ये कंडीशन कब तक चलानी है, ये वाली कंडीशन हमें चलानी है जब तक वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे अगर है, तब तक हमें चलानी है। और चेक करना है हमें ए इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, ए ऑफ आई, ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हमेशा, ए इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, एरे का नाम ए आर आर है। बी इज इक्वल टू बोलेंगे ए आर आर ऑफ जे हर इटरेशन में। और चेक करेंगे इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर इज इक्वल टू पहले चेक कर लो, 1000 है अगर, तो हम कर देंगे रिटर्न ए कॉमा बी, एल्स इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन 1000 है, तो हम क्या कर देंगे, जी को कर देंगे माइनस माइनस, सिंपल, एल्स आई को क्या कर दो, प्लस प्लस, एल्स कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, लेस वाली। So these are the three conditions basically that you have to remember, and this is called two pointer approach। अगर आपने अपने जीवन में कभी सुना है, so this is called two pointer approach। बाय, अरे टू पॉइंटर बनाया ना हमने, एक यहाँ पे पॉइंटर लिया आई, यहाँ पे क्या लिया, एक जे। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल टू पॉइंटर अप्रोच, दैट्स इट। बट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, भाई तुम आई को इधर लेते जा रहे हो, आई को इधर लेते जा रहे हो, जे को इधर लेते जा रहे हो, तो एक इस एरे को एक ही बार ट्रेवर्स करोगे वर्स्ट केस में। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन, दैट इज ब्यूटीफुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वेस्ट केस, वेस्ट केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे मेरा एलिमेंट 900 हो और यहाँ पे मेरा एलिमेंट 100 हो और पहली बार में ही मिल जाए, तो वेस्ट केस में क्या हो सकता है, ओमेगा ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझे, वेस्ट केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो सकता है। सो दैट इज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज दिस, वर्स्ट केस, एंड दिस इज बेस्ट केस। बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन ओमेगा ऑफ थीटा ऑफ 1 हो सकता है। सो दैट इज ब्यूटीफुल एल्गोरिथम टू पॉइंटर अप्रोच। और इसको आप अच्छे से करें, समझ के करें, ये आपके कोडिंग में बहुत काम आएगा। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन इन वर्स्ट केस, ठीक है। और एक चीज और यार, इस कोड में अगर यहाँ से कभी रिटर्न नहीं हुए, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 1000 कभी नहीं मिला, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1, जो भी मतलब कोड हमारा बोलेगा वो कर देंगे हम। ये तो एल्गोरिथम है, ठीक है। सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टू पॉइंटर अप्रोच। नाउ इफ एरे इज सॉर्टेड, तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, एरे इज सॉर्टेड। नाउ क्वेश्चन इनपुट में ऐसा है, एरे ऑफ एन एलिमेंट, और आउटपुट बताना है a प्लस बी इज इक्वल टू 1000। अरे सिंपल तरीका है, अगर सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्ट कर लो, हमेशा सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करोगे तो क्या लगेगा तुम्हारा, n log n लगेगा, किसके थ्रू, मर्ज सॉर्ट के थ्रू, n log n दिया, फिर सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्लाई कर दो, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, होल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n log n सॉर्टिंग के लिए लगा प्लस n, क्योंकि अगर सॉर्ट कर लोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन ही बन गया, दैट इज n कॉमन ले लो, log n प्लस 1, और कांस्टेंट को हटा सकते हैं, दैट इज n log n। सो ऑर्डर ऑफ n log n स्टिल बेस्ट देन बेटर देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला सोल्यूशन भी देखा है, यहाँ पे देखो, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला सोल्यूशन। समझ में आया क्या, ठीक है। सो अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्ट कर लो। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज ऑर्डर ऑफ n log n। सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्ट कर लो, फिर एरर लगा दो। सो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं गेट में, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉर्टेड एरे ऑफ n एलिमेंट, एंड फाइंड एनी 3 एलिमेंट्स a प्लस b सच दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1000। ओके, अब क्या करोगे भाई, 3 एलिमेंट बोल दिया, तो एक काम करो, ये तुम्हारा एरे है, दिमाग लगाओ। सिंपल तरीका ये है कि तुम 3 लूप लगा के कर दो, 3 लूप लगा के कर दोगे। चलो कैसे, ऐसे बोल दो, फॉर
आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ए को बोल दो ए आर ऑफ आई फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, सॉरी जे लेस देन जे इज इक्वल टू 0 नहीं, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। कर क्या रहा हूं मैं, देखो ऐसे एलिमेंट है मेरे पास, ऐसे एलिमेंट मान लो, अभी रैंडम एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, और इससे जाके बोलता हूं कि क्या तुम मेरे सी बनोगे किसी से। समझ में आया क्या? इन सबसे पूछता हूं, अगली बार मैं इसको ए मानूंगा, इसको भी मानूंगा, इन सबसे पूछूंगा क्या तुम मेरे सी बनोगे। इस बार अगली बार इसको ए मानूंगा, इसको भी मानूंगा, इन सबसे पूछूंगा सी बनोगे। अगली बार इसको ए मानूंगा, इसको भी मानूंगा, इनसे पूछूंगा सी बनोगे। समझे में आया क्या? ठीक है, तो जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस, और मैं बी बोल देता हूं मेरा ए आर ऑफ जे है। ठीक है, अगली बार बोल देता हूं फॉर के इज इक्वल टू जे प्लस 1 और के लेस देन एन, के प्लस प्लस, सी इज इक्वल टू ए आर ऑफ के, और मैं यहां पे चेक कर लेता हूं इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000, तो जो भी कोड बोल रहा हो क्या चेक करना है या रिटर्न करना है, एबीसी रिटर्न कर दो। तो ये इफ क्लोज हुआ यहाँ पे तुम्हारा, ये फॉर लूप क्लोज हुआ, ये फॉर लूप क्लोज हुआ, ये फॉर लूप क्लोज हुआ। सो दैट इज द ब्यूटीफुल कोड, बट दैट इज नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज दैट इज टेकिंग, दिस इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, दिस इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। भाई 3 लूप चलाओगे तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब तो लगेगा ही। नाउ क्या इससे बेटर तरीका है हमारे पास? यस। क्यों? क्योंकि एरे हमारा क्या है, सॉर्टेड है। फिर भी हम देखते हैं, चलो तो कैसे करेंगे हम, चलो आगे देखते हैं। ये वाला कोड तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब दे रहा है, बेस्ट तरीका। सो ए प्लस ए बी सी हमें निकालना है 1000, तीनों का सम होना चाहिए, राइट? ओके ओके सर, 1000 होना चाहिए, नॉट 10,000। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 पॉइंटर पता है, मुझे 2 पॉइंटर पता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ऐसे चलाता हूँ लूप, और मैं बोल देता हूँ कि मेरा ए आर जो है ना, ए आर ऑफ आई है। ठीक है, ऐसा। अगली बार मैं स्टार्ट को बोलता हूँ, स्टार्ट करो इस बार आई प्लस 1 से, और एंड को मारो एन माइनस 1। समझ में आया? और अब चलाओ वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। अब आगे कोड लिख दो, वही वाला कोड कि इफ ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए को तुमने फिक्स कर दिया इस लूप के थ्रू, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000 हुआ, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो ए कॉमा बी कॉमा सी। इफ ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 1000 हुआ, तो तुम क्या करो, एंड को क्या करो, माइनस माइनस करो, एल्स स्टार्ट को क्या करो, प्लस प्लस करो। सो नाउ व्हाट यू आर सेइंग, यहाँ पे हमारा 2 लूप से ही काम हो रहा है। 2 लूप से क्यों? एक तो ये हमने 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दिया, दिस इज 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दिया, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दिया। ठीक है, और एक हमने फॉर लूप के थ्रू हमने ए को फिक्स कर दिया। तो हम अगर 2 एलिमेंट वाला क्वेश्चन देखें तो 2 एलिमेंट का काम हमारा 2 पॉइंटर से हो जाता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000 का हमने ऑर्डर ऑफ एन में सोल्यूशन निकाल लिया ऑलरेडी। बट अगर एक एलिमेंट और बचता है, एक एलिमेंट और आगे आता है, उसके लिए एन टाइम चेक करना पड़ेगा, दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000 का ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा था, बट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आया, तो हमारे पास एक और लूप लगानी पड़ी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो पिछला जो क्वेश्चन था, हमने ये पिछला जो कोड था, ये ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में हो रहा था, बट 2 पॉइंटर की मदद से हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगाया। ये लूप एन टाइम देगा, ये वाला लूप कितना देगा, एन टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियोस उपलब्ध है। डिड यू गेट इट? सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर समझ में आया क्या, ये वाला कोड? तो हर बार हम पहले इसको ए को क्या मानेंगे, ए आर आर आई, फिर हम स्टार्ट इज इक्वल टू आई प्लस 1 से चेक करेंगे, और बी को क्या मानेंगे, ए ऑफ स्टार्ट मानेंगे, और सी को क्या मानेंगे, ए ऑफ एंड मानेंगे, ऐसा। ठीक है, चलो दिस इज 2 पॉइंटर अप्रोच। नाउ अब ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि असॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट, फाइंड एनी 6 एलिमेंट्स ए बी सी डी, फाइंड सच दैट दिस इज व्हाट विल बिकम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ए प्लस बी का ध्यान दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000 का कितना था, ऑर्डर ऑफ एन था, और ए प्लस बी प्लस सी वाले इज इक्वल टू 1000 का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था। सो यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो पावर 1 है, 3 एलिमेंट है तो पावर 2 है, बट अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी डी ई प्लस एफ ऐसे होते हैं इज इक्वल टू 1000 का, तो हमें निकालना होगा, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ एन पावर 5। तो सिंपल, ये है तुम्हारा शॉर्टकट।
शॉर्टकट। और तुम्हें कोड लिखने के लिए नहीं आएगा, तुमसे ये पूछेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो क्वेश्चन में कोड लिखने के लिए नहीं आता, मैंने कोड बताया ताकि आपको कोडिंग भी आए। So did you get it? So what is the answer of this particular question? That is order of n power 5.